पिताजी, दादाजी, 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 परम आदरणीय हमारे छोटे चाचा जी, हमारे मेहमान जी, उसके बाद सभी बच्चे, भाई लोग में एक मेरा भाई है मात्र प्रेजेंट यहाँ दो केशव, हाँ केशव ध्यान केशव को तुम्ही लोग में गिना जाता है, ठीक है। केशव और श्याम एवं हमारे लेडीज लोग। देखो, किसी भी महापुरुष का पुण्यतिथि मनाने का मतलब होता है कि उनके जीवन में जो जो आदर्श मैंने अनुकरण किया उसको फिर से याद करना, या क्या विशेषता थी उनके जीवन में उसको अपने जीवन में उतारना। तो यहाँ अभी सारी बिंदुओं पर चर्चा हो चुकी है, और पिताजी के बारे में एक बिंदु आप लोग अनभिज्ञ हैं। हमारे पिताजी जो थे तो वो चाहते थे कि वो भविष्य वक्ता थे, वो जानते थे कि समाज में किस स्तर से कौन चीज आगे बढ़ेगा। तो चाहते थे कि अपने परिवार के जो लेडीज मेंबर हैं वो आगे बढ़े, लेकिन उस समय की ऐसी व्यवस्था थी कि लेडीज को लोग बाहर निकलने ही नहीं देता था। लेकिन पिताजी हमारे कभी नहीं चाहते थे कि लेडीज हमारे जहाँ से घर में बंद होकर केवल भोग विलास की वस्तु रहे, बल्कि वो भी पुरुष के साथ कदम में कदम मिला करके और इस आधुनिक समाज का निर्माण करे। उस माइंड के थे जो आज में 2006 में सरकार को नजर में आया और उसने पूरे बिहार में महिलाओं को 50% का आरक्षण दे दिया। ये हमारे पिताजी शुरू से उनकी मानसिकता थी, लेकिन यहाँ के लोग होने नहीं देते थे। लेकिन उनकी आज कृपा है कि देखिए, उसी जेनेटिक गुण से हम लोग आते हैं। हमारी एक भगिनी है कल्याणी, जो उनकी हूबहू इच्छा जो थी उसको पूरा करने अपने मेरिट से जा रही है। हमको पूरा विश्वास है कि वह अपने मेरिट से मेडिकल निकालेगी, उसको किसी भी तरह की बाहरी अप्रोच की आवश्यकता नहीं है। तो और ऊपर वाली की कृपा है कि नए पीढ़ी में जो हमारी महिलाएं आई हैं, उस महिलाओं में भी एक दो को मैं भविष्य देख रहा हूँ। एक तो एएनएम करके आई है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से मेरे परिवार को झंडा अभी तक जो किसी खानदान में किसी कुटुंबी में नहीं था, हमारे किसी कुटुंब में गजेटेड अफसर का पोस्ट नहीं था, लेकिन मेरे पिताजी के कृपा से मेरा ही पुत्र एक गजेटेड अफसर बन गया है। तो मैं ये भी चाहूंगा कि किसी लड़की में से, चाहे हमारी भगिनी ही क्यों नहीं, सब हमारी खानदान के सीमा हो, सृष्टि हो या मेरी पुत्र हो, उसमें से हम एक चाहेंगे कि एक इसकी इक्विवेलेंट सिविलियन अफसर बने, यानी वो बीडीओ बने, सीओ बने, कलेक्टर तो लास्ट पोस्ट है। तो उनकी जो इच्छा थी वो फेमिनिन को आगे बढ़ाने की, फेमिनिन जेंडर को, तो उनकी इच्छा को बहुत बड़ी आत्मा को शांति मिलेगी अगर हमारे परिवार से कोई महिला जैसे उस स्तर तक पहुंचती है। पुरुष पहुंच चुके हैं, और जो नहीं पहुंचा है उसके लिए तो यही काफ़ी है कि फल की चिंता मत कर, फल की चिंता मत कर, कर्म तुम्हें निरंतर करना है, फल जैसा भी हो तुझको इस जीवन से नहीं डरना है। कोई भी चीज आपको मिलेगा तो अपने कर्तव्य के बल से, बिना कर्म किए हुए कुछ नहीं मिलता है। अरे कर्म करो तो फल मिलता है, कर्म करो तो फल मिलता है। इस जीवन में कर्म ही सब कुछ है, बिना कर्म किए कुछ नहीं होता है। जीवन के 3 फॉर्म है, एक है जहाँ से कर्म मार्ग, एक है ज्ञान मार्ग, एक है भक्ति मार्ग। ये तीनों ट्रेंगल जब जीवन में एक रूप से चलता है तब जाकर उद्देश्य पूर्ण होता है। आप बहुत बड़े मेहनती हैं, लेकिन आपके पास ज्ञान नहीं है तो वो मेहनत गलत दिशा में चला जाएगा। आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आप मेहनत नहीं करते हैं तो ज्ञान आपका काम नहीं आएगा। और दोनों आपके पास मेहनत भी है और ज्ञान भी है, अगर किसी जो की कृपा नहीं है, जिसको अप्रत्यक्ष रूप से भगवान कहते हैं, अगर उनकी कृपा नहीं होगी तो भी आपको चीज नहीं मिलेगा।
तो आपके जीवन में सफलता के लिए 3 चीज का होना चाहिए। कर्म का होना जरूरी है, ज्ञान का होना जरूरी है और कृपा की होना जरूरी है। तो तीनों को संतुलित रूप से जब चलिएगा तो आपको जीवन में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आपने चाह लिया और नहीं मिलेगा। तो जो आज का हिडन पॉइंट था इस फेमिनिन जेंडर को आगे बढ़ाने की, ये बात मेरे पिताजी में थी और वो मुझसे कहते थे हमेशा। हमारी पत्नी क्यों कहते तुम इसको नाम नहीं लिखा दिया, अब उसको ये कर देता, उसको ये डिग्री होता। लेकिन उस समय समाज में क्या था, समाज में ये बात की चर्चा थी कि जिसकी पुतौ सबसे ज्यादा घर में ज्यादा दिन तक रहेगी उसके समाज में ज्यादा इज्जत होती थी, उसी का ढूंढना पड़ गया। लेकिन अब तो बात नहीं है और पूरे आशा और विश्वास के साथ हमारे अपने भगिनी पर भी विश्वास है कि ये लोग जहाँ से उस पोस्ट को प्राप्त करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। उनको तो सोनू को तो इतना वो हमेशा पल पल समझाते रहते थे कि बाबू ऐसे करो वो करो। और आज मतलब इसलिए हमको सोनू का एक याद आ गया कि मैंने आज मतलब मॉर्निंग में ग्रुप में डाला था मैसेज और उसका जो रिएक्शन था वो लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं हार्ट से आया है। तो इसीलिए मतलब उनका बच्चों को जो सिखाने का तरीका, जैसे अभी लालू बोल रहा था, बच्चों को सिखाने का तरीका था वो हंसी में ऐसा चीज बता देते थे। हम ये मतलब हमेशा हमारे परिवार में ये आता है, कंपेरिजन किया जाता है कि डॉक्टर बाबू ऐसे थे, डॉक्टर साहब ऐसे थे, ये ऐसे हैं, ये ऐसे। हम ये बात क्लियर करना चाहते हैं तो नेचर ऑफ डॉक्टर साहब और डॉक्टर बाबू दोनों दो चीज़। यदि पढ़ाई लिखाई नहीं आता था तो पिताजी स्ट्रिक्ट के साथ पेश आते थे हम लोग से, वो भी उतना ही सॉफ्ट हार्टेड थे, वो भी नहीं चाहते थे। लेकिन जब चीज़ें आता था उनका इम्प्लीमेंटेशन तरीका अलग हो जाता था। वो आते तो वो मतलब डांट के, बाबा जी हमेशा बोलते थे ऐसे पढ़ाया जाता है, तुम्हें खुद पढ़ाने नहीं आता है, तुम क्या पढ़ाएगा। तो ये मतलब चीज़ें हैं, तरीका। जैसे मेरा कोई चीज़ का तरीका अलग है, हो सकता है लालू का तरीका अलग है। तो आप उस तरीका पर मत जाइए, वो देखिए कि आपका इन रिजल्ट क्या आ रहा है। बस ये बात है, जो तरीका आपका क्या है, ये चीज़ है, माइंड करने वाली चीज़ है। तो नातिश पंडित जी, आप नाना जी से। डाक बाबू के चरित्र चित्रण के करने के लिए अभी तो जितना भी किया जाए कम है। इससे अधिक हम इस तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं आप लोगों को कि डाक बाबू के जो विचार थे उसका वर्णन सब आदमी करते हैं। बेहतरीन होगा कि हम लोग उनको पालन करते हुए अपने परिवार को संगठित रूप में जो है निर्वाह करते चले। ये आने वाले जनरेशन जो है देख रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट जो तैयार हो रहा है वो भी देख रही है। इसी चंद शब्दों के वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ तुम्हारी मम्मी कहाँ और है? पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। तुम्हारी मम्मी पापड़ी ले लेना। यहाँ पे जो भी मेरे से बड़े छोटे या जो भी प्रेजेंट है उनको मैं प्रणाम। मैं तो ज़्यादा दिन अपने नाना जी के साथ नहीं रह पाई, लेकिन जितने दिन ही रही, लेकिन ये जरूर सीखा उनसे कि हाँ, हर एक आदमी से हमें प्यार से पेश आना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि कब कौन किस तरह किस वक्त किस समय हमारी मदद कर दे। वो हमसे कभी भी रूडली बात नहीं करते थे। हम जब भी आते थे हमसे प्यार से खाना खाया बाबू, हाँ खेलने जाना है, छठ के टाइम में नए नए कपड़े खरीद के देते, पटाखा ला के देते, जहाँ तक कि एक मोमबत्ती तक खुद से नहीं जलाने देते थे, वो भी घाट पे जला के देते थे कि हम लोग फोड़े वहाँ पे। इनसे तो हम एक ही बात सीखे हैं कि चाहे जैसे भी स्थिति हो, हमेशा हंस के अच्छे से अपने बुरे वक्त का सामना करना चाहिए और दूसरों की हमेशा मदद करनी चाहिए। देखिए, दादाजी के बारे में क्या ही कहें। उनके वही हो गया, जैसे शब्दों में तो बयान नहीं कर सकते हैं और कुछ शब्द ही
ऐसे इंसान मतलब कहते हैं ना अल्फाज ही या शब्द ही नहीं है जिनसे उनकी व्याख्या की जाए। ताली बजाओगे? अब ऐसे सब ताली बजाओगे? जावेद अख्तर ने कहा था जो अमिताभ बच्चन के लिए, तो उनकी तुलना मैं कहाँ से करूँ। मैं खुद लेखक हूँ, लेकिन मुझे शब्दों की कमी पड़ जाती है। और लेखक शब्द ऐसा भी आए कहाँ से, क्योंकि ऐसे हस्तियाँ बार बार जन्म नहीं लेते हैं। तो उनके जिस शब्द का प्रयोग कभी कभी हो वैसा शब्द ही नहीं बनता है, उससे शब्द में तुलना नहीं कर सकते। दूसरी बात सुखा जी बहुत अच्छा बात बताया, उनकी परख। इसमें हमको याद आ जाता है कि शादी को कहते हैं जो उस टाइम हम कुछ नहीं थे, लेकिन उनकी पारखी नजर ही थी। उनको उसी टाइम पता लग गया था आगे चल के बहुत अच्छा करेंगे, उनकी पारखी नजर ही थी। ये सब सुनते हैं तो अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात, आप कहीं बाहर जाइए, आपको कोई पहचानता नहीं है, लेकिन हाँ क्या तो डाक बाबू के पोता है, सब पहचान जाता है। इससे बड़े क्या चाहिए किसी को भी फैमिली में। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हूँ। गोपाल जी का रिक्वेस्ट आया है कौन है? कि वो मतलब शायद वो वहाँ से बोलेगा तो आवाज़ मेरी उसका सबके सामने नहीं